हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जगन्नाथ। सबसे बड़ी बधाई मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी को। जितने लोग आपको छोड़ के गए थे उतने लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, जितने लोगों को उनको यूज़ करना था कर चुके। आप सोचिए, मुंबई में शिवसेना का एक भी इंसान मंत्री नहीं बना। हमने तो पहले ही कहा था, जो लोग उनका साथ देने के लिए आपको छोड़ के चले गए, आज उन लोगों की वहाँ कोई वर्चस्व नहीं। थोड़े दिनों में सब उनको भूल जाएंगे। जब उनका कोई पद ही नहीं है, कुछ नहीं, तो कहाँ कुछ होने वाला है। धीरे धीरे उनका नामो निशान मिट जाएगा। आपसे गद्दारी करने का ये फल मिला है। जब तक आपके साथ थे सब एक एक जगह पे मंत्री पद, सबका सब कुछ। आज आपकी याद सबको आएगी। विद्या देवी ने अपना काम पूरा किया। मैंने कल वीडियो में डाला था कि वज़न कम। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने वज़न कम करने का मैंने एक पूजा बताया है ना, वो बहुत ही पावरफुल है अपने आप में। एक ऐसा मंत्र है, उसका नाम भी मैं उसका नाम क्या तो सोच रही थी। तो कहते ना, इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी साधना। इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी साधना करवाने से ऐसा होगा कि आपका वज़न कम होगा, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। प्लस इसमें एक और फ़ायदा, अगर हमें थायराइड है, शुगर है, बीपी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो तुरंत की तुरंत वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बस उससे मैं आपको इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी की शक्ति सिद्ध करके एक मंत्र दूंगी, जिस मंत्र को आपको रोज़ सुबह बासी मुँह 11 बार उसको पानी में, जो पानी आप सुबह पीते हैं बासी मुँह, पानी में मंत्र 11 बार बोल के फूंक मार के उस पानी को पी जाना है। उसके अंदर आपकी खूबसूरती आएगी। अगर आप चेहरे से बहुत ज़्यादा काले हैं तो वह खूबसूरती आएगी। प्लस जो भी बीमारी है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, सब की सब खत्म हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 40 की है तो आपकी उम्र सीधे 10 साल कम हो जाएगी। आपकी उम्र 25-26 साल की। जब तक आप जिएंगे आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। मरने तक आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ना आपको कोई फेशियल कराने की ज़रूरत है, ना कुछ। देखिए, मैं ना फेशियल कराती हूँ, ना आईब्रो कराती हूँ, कुछ नहीं कराती। एक बालों का शौक़ था, बालों को भी भगवान ने ले लिया, कहते हैं जटाऊ के रूप में, ऐसा। तो ये काम के लिए पीछे मत हटे। अगर आपको सबके सामने आकर्षक दिखना है, अपना शुक्र मजबूत करना है, तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी की शक्ति लीजिए। हर फील्ड में आपको काम आएगा, ऐसा। दूसरी बात, बहुत सारे जन दिमाग में लगे है ना। अब मैं कामाख्या जाने वाली हूँ, तो मैं खुले शब्दों में कहती हूँ कि मैं तुम पर वार कर रही हूँ। तुम लोग के अंदर बहुत सुलेमानी रहमानी कीड़े। मैं एक बात बताऊँ, मैं कुछ लोगों को अपना सर में सब उठा के दे दूँ ना, फिर भी उनका पेट नहीं भरेगा, फिर भी उन्हें कमी रहेगी। ऐसी बात है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी कामाख्या जा रही हूँ और तुमने जो दिमाग पे असर किया है, तुम लोगों ने मेरी तीसरी आँख खोली है। तो मैं एक बात बता रही हूँ, पहले तो उस ड्राइवर के बच्चे की मौत होगी जिसने मेरे घर में ये हरकत करवाई है। बचा सको तो बचा लो और साबित करो मैंने किया ये काम। फिर उस ड्राइवर के मालिक की घर में बच्चे की मौत होगी जिसने उस ड्राइवर का इस गलत काम में साथ दिया है। आपको आपकी गाड़ी का पैसा मिलता है। आपको ये हक़ नहीं कि किसी की ज़िंदगी में आप ज़बरदस्ती धकल दिखवा के मज़ा लो, ठीक है। और उसके बाद उस ड्राइवर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसने दूसरों के कान में मंत्र फूंकने की कोशिश की। फिर एक जन के भाई की मौत होगी, उसका नाम सागर है ना। मैं तेरे भाई सागर की मौत कर दूंगी 27 जनवरी तक। तू बचा सके तो बचा ले। साबित करके ये काम मैंने किया है। तेरे भाई तुम्हारा भाई एक है जिसका नाम अमोल करके, उसके ऊपर 307 का केस रहेगा। बचा लो तो बचा लो। एक भाई बस चलाने जाता है, उसकी भी मौत की खबर आएगी। बचा सको तो बचा लो। ऐसे तो उसकी मौत तो ऐसे भी कुदरत ने लिखी है, वो तो होने ही वाली है। बचा सको तो बचा लो। क्योंकि तुम लोगों को दूसरों के परिवार में गाली देने का शौक़ है। तुम लोगों को ब्राह्मण जात को नीच बोलने का शौक़ है। तो जब ब्राह्मण जब पूरी पूजा पाठ करके, तंत्र मंत्र की विद्या करके, हम लोग शक्ति हैं, हमारी जटाओं में शक्ति प्रवेश करती है। जब आप हम लोग को गाली देते हो तो हमें नहीं, इनडायरेक्टली हमारी शक्तियों को गाली देते हो। हाँ, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम लोग अपने समाज की बात करते हो। हाँ, काहे का समाज को किसने गाली दिया? तुम लोगों को गाली दिया। समाज को हम गाली देते भी नहीं, तुम्हारे जैसे गिरे हुए भी नहीं है। लेकिन तुम जो समाज की बात करते हो, तुम्हारे समाज में यही होता है क्या? औरतों को चीट करने का, औरतों के साथ रहने का, औरतों का ही खाने का, उनका करने का, और उन्हीं को रंडी छीनाल बोलने का। क्यों? तुम्हारी माँ बहन रंडी छीनाल है कि कबाठी पूरा कोठे से आई है कि तुम लोग सबको गाली देते हो और उसके बाद हम लोग को सबको नीच बोलने का? विद्या देवी तो नीच है ही ना, तभी तो तुम जैसे लोगों के साथ उठती बैठती खाती पीती। नीच तो हुई मैं, तभी तो तुम सबके नखरे उठाने का काम करते। तुम लोग तो फिर मुझसे महानीच हो, है ना।
तुम लोग तो इतने बड़े नीच हो कि पहले किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का, नशे की दुनिया में डालने का, उनके साथ सालों तक रिश्ता रखने का, उसके बाद तुम लोगों को अपना परिवार प्यारा लगने लगता है। उसको वो परिवार गांड मरवाने गया था जब तुम लोग को असली ज़रूरत थी। तो ठीक है ना, इस बार वापस से 307 का केस लगता है। देखते हो तुम लोगों को कौन बचाने आता है। जो खुद अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के साथ सोने को चला गया, तो दूसरों को क्या बचाएगा। तो जब उसके घर के ऊपर मुसीबत आएगी, उसके घर में जब मुसीबत आएगी, तो वो किसके साथ सोने को जाएगा। देखना चाहते हो खुद सोने जाता है कि अपनी घर की औरतों को सोने के लिए भेजता है, वो भी देखना है मुझे, ठीक है ना। समाज पे हम गाली नहीं देते, समाज पे बदनुमा दाग हो तुम जैसे लोग, जो पहले तो लोगों को फंसाते हैं, पहले अपने अंटी में लेते हैं, उसके बाद उनकी बेइज्जती करते। दूसरों के पैसे पे ऐश करने वाले कुत्ते हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारे घर की औरतें तो महाकुत्तियाँ है, जो जानती है कि कैसे कैसे आ रहा है, तो भी बेशरम जैसा मुंह बंद करके जबान में दही जमा के खाती पीती है। उनके जैसी बेशरम औरतें हमने देखी ही नहीं आज तक, जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अच्छे हो, चुप रहने का मतलब ये होता है कि तुम इस दुनिया के सबसे कहते हैं इस दुनिया की रंडियाँ भी तुमसे अच्छी होंगी, ये बात होती है। क्योंकि जो इंसान चुप रह के सारी बात सुनता है ना, उसको दुनिया में किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपनी गांड भरने से मतलब रहती है। और तुम जैसों की गांड कैसे मारनी विद्या देवी जानती है। एक बात याद रखना, इस बार नंबर तुम्हारा है, ऐसी बात है। बचा सको तो बचा लो अपने भाई को, मैं देखना चाहती हूँ। और साबित करो कि ये काम मैंने किया, बात ख़त्म। साबित करो ये काम मैंने किया, काम होने के बाद साबित करने का काम मैंने किया। और दूसरी बात, उसके बाद इस केस से बाहर ला के दिखा देना तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। इस बार मैं तुम लोगों को वो औकात दिखाऊँगी कि ब्राह्मण जब अपनी औकात पे आता है तो क्या करता है, वो देखना, मज़ा देखना, बस याद रखना। और तेरे भाई का जो सागर का मौत होने वाला है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग होंगे। क्यों? तुम्हारी गांड में बहुत सुलेमानी रहमानी कीड़ा है, बहुत चर्बी है। जाना बुलाना अपनी कोकर्ण वाली सहेलियों को, तेरे को बचाने आती है क्या, वो देखने का है मेरे को, ठीक है। रंडी साली छिनाल, तेरी यही आदत है, ऐसी बात है। तुम जैसी औरतों को बाहर भतार भी चाहिए, जेठ भी चाहिए, ससुर भी चाहिए और पति भी चाहिए, सब गांड मरवाने को चाहिए। तुम्हारी गांड इतनी बड़ी हो गई है मरवा के, तो भी शर्म नहीं आती है, माधुर चोत साली। तो देखो तुम लोग के साथ क्या होता है, ठीक है। और अभी ये जो काम होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैंने इस बार दिमाग में रख लिया कि इस बार विद्या देवी कामाख्या पहुँचेगी, तुम सबकी बैंड बजाएगी। और जो बजेगी, देखो इतने बड़े पॉलिटिक्स को हिला दिया मैंने, मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते, हम अघोरी हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हम जब अपनी औकात पे आएंगे तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ देंगे। तुम लोग उंगली करते हो, तुम लोग तो शुरुआत करते हो, हम पूरा करते हैं। अब मज़ा देखो, जो तुमने हरकत की है ना, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो मज़ा देखो। तुम जिन बच्चों का सहारा लेके लोगों को ब्लैकमेल करते हो, उसी बच्चे की मौत पे सर पीट के रोगी। आगे जरिया ही नहीं रखेंगे कि तुम लोग किसी को ब्लैकमेल कर सको। और साबित करो कि काम विद्या देवी ने की है, बस, ठीक है। देखो।